हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं मैथ सब्जेक्ट्स के ऑल ओवर इंडिया। माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो, हम आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जो महत्वपूर्ण एक बुक है यूथ सॉल्यूशन, उसको हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूथ सॉल्यूशन की आज वीडियो नंबर 35 आपके लिए लेकर आए हैं, यानी लेक्चर नंबर 35, जो कि क्वेश्चन नंबर 1351 से लेकर 1400 तक 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। इसी को आज हम आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आज कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बहुत आसान, इनका इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का आप जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो वो होता है एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए के बराबर। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, इसका तो कोस थीटा साइन थीटा और माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा ये है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस आपके लिए प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी डिटर्मिनेंट तो 1 आ गया। और जब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ए 2/2 के लिए क्या होता है, 2/2 के लिए इनको तो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कोस थीटा को कोस थीटा से तो सेम ही रहेगा और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा और ये प्लस के साइन थीटा। और जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स यही हो जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे एडजॉइंट ए को तो यही आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आई है। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये यही आ जाएगा, यानी कोस थीटा माइनस के साइन थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा। जब हम इसको देखेंगे तो ये सेम आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कोस थीटा, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ए बी पूछा है। ए बी मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी है, बस सिंपल 0 1 1 2 की मल्टीप्लाई 1 2 से करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 और प्लस के 2, यानी कि आपका 2 आ जाएगा और 1 + 4 यानी 5 आ जाएगा। तो 2 5 यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2001 में आपसे पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, इसमें हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो रो 1 में एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, बस रो 1 + रो 2 + रो 3। और जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाएंगे तो ये a और ये 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, ऐसी b ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + 1 हो जाएगा और c भी ओमेगा स्क्वायर + 1 + ओमेगा हो जाएगा। और बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर c और a ओमेगा स्क्वायर और b और c ओमेगा। अब देखिए इसका मान 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 ही हो जाएगा तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। अगर एक रो भी 0 हो जाती है या एक कॉलम भी 0 हो जाता है तो पूरे का आंसर 0 आता है। तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। ये भी यूपी पीसीएस 2001 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रैंक पूछी है। तो रैंक निकालने के लिए या तो एक्लेन फॉर्म से निकाल लीजिए। एक्लेन फॉर्म से कैसे निकालेंगे, जब हम रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे रो 2 + 3 रो 1 और रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे रो 3 - रो 2 रो 1, क्योंकि हम डायगोनल से नीचे के सब 0 बनाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। तो 1 - 3 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये 9 है और 9 + के माइनस के 9 ये भी 0 हो जाएगा और 6 और प्लस के 6 ये भी आपके लिए 0 हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 0 हो गया ये, और ये कितना हो रहा है R3 यानी कि माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस के ये भी 6, यानी ये भी आपके लिए क्या हो रहा है, 0। ऐसी 4 ये हो रहा है आपके लिए और माइनस के 4 यानी ये भी 0। तो नॉन जीरो रो जो हो गई वो 1 हो गई, तो इसकी रैंक भी कितनी आ जाएगी, 1। नॉन जीरो रो बस ये वाली है तो रैंक भी इसकी कितनी आ जाएगी, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये भी हमसे यूपी पीसीएस 2001 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी का इन्वर्स बताइए। तो सबसे पहले तो ए बी बताइए, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी निकालेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा, 1 2 और 2 3, यानी ये तो आ रहा है 2 × 1 और ये आ रहा है 1 × 2। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये कितना आ जाएगा, 2 ही हो जाएगा ये आपके लिए, यानी ये 2 आ जाएगा। और ऐसे इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 4 आ जाएगा और 2 6 ही आ जाएगा। जब हम इसका इन्वर्स निकालना है तो हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी 2 3
और 4 6 तो ये आ जाएगा 12 माइनस के 12 यानी 0। और जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये कैसी आपके लिए बन जाएगी, ये आपके लिए कंडीशन बन जाएगी आपके लिए, तो ए बी की डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि देखिए इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी होता है, और यही 0 हो गया तो पूरा इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, तो इसलिए आपका ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि I3 इज द इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द, हाँ तो इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, कितना भी इन्वर्स कर लो आइडेंटिटी का तो आइडेंटिटी ही आ जाती है भाई, आइडेंटिटी तो है ये, आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब आप इसका इन्वर्स करेंगे I3 का इन्वर्स, तो इन्वर्स करने पर भी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी सेम ही आ जाएगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही आ जाएगा, तो ये I3 के बराबर ही आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, UPPCS 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेस पूछा है, देखिए ट्रेस कुछ नहीं होता, डायगोनल का सम कर लीजिए वही ट्रेस हो जाता है। तो ट्रेस जब हम निकालेंगे तो 4 और 2 आपके लिए 6 हो गया, और 6 और 6 12 है, आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ट्रेस जब भी निकालना हो तो जो भी प्रिंसिपल डायगोनल से उसको सम कर लो, 2 + 4 + 6, तो ये आपका 12 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर पूछा है कि ए स्क्वायर किस तरीके का यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है या, तो देखिए ए स्क्वायर निकाल लीजिए। जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो 1 0 0 0 1 0, ए बी और -1 की मल्टीप्लाई आप 1 0 0 0 1 0, ए बी और -1 से जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 1 + 0 1 + 0 प्लस के 0, यानी कि आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर आप जब इसकी करेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो गया, ये भी 0 0 ही आ जाएगा। ऐसी इसकी करेंगे तो 0 आ जाएगा, ऐसी इसकी करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ये पूरा, और ये 1 बन जाएगा, और ऐसी इसकी भी 0 0 0 1 ये ही आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गई, यानी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने कहा लेट 3/3 रियल मैट्रिक्स ए बी द रैंक 2 एंड बी देन द रैंक ऑफ ए बी। देखिए रैंक ऑफ ए बी में से जो भी आपकी छोटी होगी वो हो जाती है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी ए की अगर जैसे 2 है और बी की अगर 3 आ जाए तो आप पहले बी की रैंक निकाल लीजिए। बी की रैंक निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, बी, फिर हम बात करते हैं। तो 1 1 0 0 1 0 0 आपके लिए कितना हो जाएगा, 1 0 1। जब आप इसकी रैंक निकालेंगे तो इसको 0 बनाइए R3 को, यानी R3 आप कितना लगाएंगे, R3 - R1 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस के 1 हो जाएगा, और 1 - 0 1 रहेगा। तो नॉन जीरो रो जब इसमें भी लगाएंगे आप R3 में भी, यानी R3 + R2 करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 1 1 0 0 1 0, और ये 0 और ये कितना हो जाएगा, 0 और ये 1। तो नॉन जीरो रो 3 हो गई, तो 3 हो गई रैंक। तो इन दोनों में जैसे रैंक ऑफ ए बी निकालनी है हमें, तो इन दोनों में जो मिनिमम होगी, तो मिनिमम 2 है, क्योंकि रैंक ऑफ ए 2 है और रैंक ऑफ 3 आ रही है, तो इन दोनों की जो मिनिमम होती है वो लेते हैं। तो मिनिमम 2 है, = 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फॉर 2 सिमिलर मैट्रिक्स ए एंड बी आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसके लिए, वो हमें देखिए ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज के बराबर हो सकता है, और रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी हो सकती है, डिटर्मिनेंट भी बराबर हो सकता है सिमिलर मैट्रिक्स का, लेकिन ट्रेस कभी भी बराबर नहीं होता। सिमिलर मैट्रिक्स का ट्रेस बराबर नहीं होता। ये सारी प्रॉपर्टी इसमें मैच कर जाती हैं सिमिलर के लिए, क्योंकि ट्रेस अलग अलग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, आप इसमें ए का मान 1 1 1 ही रख लीजिए, क्योंकि ये भी 1 1 से 1 हो रहा है ये, और ये 1 1 से 2 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, और ये 0। तो आप 1 1 1 ही रख लीजिए। जब आप 1 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो 1 और ये 0, ये भी 0, ये 1 और ये 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ऐसे ही ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। जब आप इसे सोल्व करेंगे, देखिए क्योंकि इससे ऊपर का 0 तो यही आ जाएगा, यानी 1 × 2 × 2 आ जाएगा। ये कैसी है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है,
और लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बस डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 आ गया तो 4 ABC से आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? C। तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी आपने A बराबर भी 1 रखा, B बराबर भी 1 रखा और C बराबर भी 1 रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, यानी ऑर्डर ऑफ A का जो आपके लिए ऑर्डर ऑफ A जो है वो आपके लिए n है। तो A का जो डिटर्मिनेंट है वो डेल्टा के बराबर है। तो वैल्यू -5 का A का डिटर्मिनेंट, तो देखिए होता क्या है, -5 की पावर जो भी आपका ऑर्डर होता है वो आ जाती है और डिटर्मिनेंट A आ जाता है। और डिटर्मिनेंट A कितना दे रखा है? वो डेल्टा के बराबर दे रखा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन C हो जाएगा। तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट A की पावर 5, यानी A की पावर 5 बराबर नल मैट्रिक्स है। तो देन कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट कि A³ A की पावर 3, A3 मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है आपके लिए यूनिट मैट्रिक्स प्लस A इज इन्वर्टेबल। देखिए वैसे तो ये दोनों ही सत्य होने चाहिए, क्योंकि A की पावर A होने से ये बात पता चल जाएगी कि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जब डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि A की पावर 5 ही तो आपके लिए नल मैट्रिक्स हो रही है, तो अगर A की पावर 4 भी अगर हम देखें तो वो A के इन्वर्स के बराबर आ जाएगी। तो यानी इन्वर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि A की पावर 4 तो नल मैट्रिक्स है, A की पावर 5 नल मैट्रिक्स है, लेकिन A की पावर 4 नल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो एक मिनट, ये आपके लिए नहीं ये कंसीडर नहीं होगा, यानी स्टेटमेंट है A की पावर 5 बराबर नल मैट्रिक्स। अब देखिए A की पावर 5 नल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब A का डिटर्मिनेंट नॉट 0 हो, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। यानी इसका दोनों ही कथन सत्य होने चाहिए, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। मेरे हिसाब से दोनों कथन सत्य होने चाहिए, क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, और ये आपके लिए इन्वर्टेबल होगा। यानी अगर आप A³ प्लस A करेंगे, या आप कोई एक ऐसी मैट्रिक्स मान लें जिसमें A की पावर 5 बराबर नल मैट्रिक्स आ जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए ये मान के चले, फिर देखते हैं, डिस्कशन कर लेंगे जैसा भी होगा इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें भी आप 1 ही रख लीजिए। वैल्यू बतानी है डिटर्मिनेंट की तो उससे हो जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे 1 से, क्योंकि ये ऑप्शन भी 1 से 1 हो जाएगा और ये ऑप्शन तो 1 है ही, तो 2 ऑप्शन मैच करने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, इसको आप एक बार 1 रख के देख लीजिए। 1 रख के देखेंगे तो 2 1 1 2 1 1 2 1 1, तो 2 तीनों रो एक जैसी 0 आ रहा है फिर तो ऐसे आप इस तरीके से कर सकते हैं, या 2 रख लीजिए, एक की जगह 1 रख लीजिए, एक की जगह 2। x बराबर 1, मैंने तो x बराबर 1 रख लिया, y बराबर भी 1 रख लिया और z बराबर भी 1 रख लिया। तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर लेना, नहीं तो आप 1 2 3 भी रख के सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ n स्क्वायर मैट्रिक्स A इज द 3, यानी A का डिटर्मिनेंट जो है वो 3 के बराबर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट है वो 2 4 3। और हम क्या जानते हैं कि एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट होता है वो A के डिटर्मिनेंट के जितने की पावर होती है, n की पावर है ना, तो n-1 होता है। तो ये है 2 4 3 के, और ये है 3 की पावर n-1, तो n-1 2 4 3 कितने 2 4 3 कितने में बनती है आपके लिए? 5 में बनती है। 3 की पावर 5, तो 3 की पावर n-1, तो n-1 बराबर 5 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी n बराबर 6 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इस फॉर्मूले से इसको, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये फॉर्मूला यूज होता है, आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करना ये है कि आप इसमें क्या है, या तो आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते तो इसको तोड़कर सोल्व कर लीजिए, तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं कि एक चीज़ इसमें क्या है कि आप इसे इस तरीके से तोड़ के अगर करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट आपके पास है log 6, log 8 है, और log आपके लिए कितना है? 10 है, और ऐसी ये है log 9, और ये है log 12, और ये है log 15, और ये है log 12, ये log 16 है, और log 20 है।
तो जब आप इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करके वैसे तो आंसर 0 आना है, लेकिन अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसे आप log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको आप लिख सकते हैं 3 log 2 लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 5 प्लस log 2 लिख सकते हैं, यानी log 2 प्लस के log 5 लिख सकते हैं। इसको आप 2 log 3 लिख सकते हैं, और इसको 4 3 12 यानी 2 log 2 और प्लस के log 3 लिख सकते हैं। और इसका कितना लिख सकते हैं, 3 5 यानी log 3 और प्लस के log 5 लिख सकते हैं। और जब आप इसको करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, वही 2 log 2 और प्लस log 3 लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 4 4 यानी 2 की पावर 4 log 2 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 4 5 यानी 2 log 2 और प्लस log 5 हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन ये लगा लेना कि रो 1 में से रो 1 में क्या कर लें कि रो 3 माइनस रो 1 कर लें, या आप ये काम करिए इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या बनकर तैयार होता है। यानी कॉलम 1 में आप कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा। और ऐसे ही कॉलम 2 में आप लगा दीजिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, वो कॉलम 3 में। ऐसे ही कॉलम 2 में लगा लीजिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 में भी -1 कर लीजिए। तो इससे क्या बनेगा देख लेंगे एक बार। जब आप बनेगा तो आप इसको कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें 3 log 2 को, तो ये बचेगा log 3 माइनस 2 log 2। और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 log 3 अगर माइनस करेंगे इसमें से तो 2 log 2 माइनस आपके लिए 2 log 3 और माइनस आप 2 log 2 तो माइनस का बचेगा, ये बचेगा 2 log 3 में से कटेंगे तो log 3 बच जाएगा और माइनस के 2 log 2। और ये कितना बचेगा फिर जब इसको में से इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस के यानी log 3 और माइनस 2 log 2। देखिए ये सब एक जैसा बन गया पूरा, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। और जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये log 5 log 2 कट जाएगा, यानी आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 3 log 2 ये वाला। कॉलम 3 में हमने करा था ना, सॉरी, पहले इसमें से एक कॉलम 1 लिख लें, कॉलम 1 यहाँ लिख लें आगे, यानी ये बच रहा था log 3 और यहाँ बच जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा log 2 प्लस log 3 और 2 log 3 और 2 log 2 प्लस log 3। और जब आप इसको करेंगे तो ये बच जाएगा log 2 में से ये कट जाएगा, यानी log 3 और माइनस के log 5। और ये 2 log 3 में से घटाएंगे तो log 3 माइनस के log 5। और यहाँ से जब हम घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 log 2 ये घट जाएगा, और ये कितना बच जाएगा आपके लिए log 3 माइनस। हाँ, तो देखिए ये क्या हो रहा है, जब आप इसमें से ये कॉमन ले लेंगे पूरा और ये कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बन जाएंगे, तो 2 रो एक जैसी बन जाएंगी, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ऐसे आपका काम जल्दी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। ये प्रॉपर्टी बार बार पूछी जाती है। ये प्रॉपर्टी इसमें लाई करती है जब भी आप ए अल्फ़ा जो मान रहे हैं, ए अल्फ़ा है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस के साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। और जब आप ए बीटा मानेंगे तो ए बीटा कितना हो जाएगा, ए बीटा हो जाएगा कोस बीटा साइन बीटा और आपके लिए माइनस के साइन बीटा और कोस बीटा। जब ये हो जाएगा आपके लिए, तो जब आप इसमें से इसको करेंगे यानी इंटरचेंज कर दें, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, वो भी सेम आएगी, यानी इनकी दोनों की मल्टीप्लाई ए अल्फ़ा बीटा जो आती है वो आती है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये पहले भी मैं करा चुका हूँ। और ये माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और ये आपके लिए कोस अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगी, ठीक। और जब आप ये कितने के बराबर है, जब आप ए अल्फ़ा बीटा करेंगे तो भी ये भी सही है, ये भी सही आएगा और ये भी सही आएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स बराबर। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सत्य नहीं के लिए पूछा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये जो है आव्यूह के व्युत्क्रम में एक आव्यूह है कब, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। भाई ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है डिटर्मिनेंट वो एडजॉइंट, कितना होता है एडजॉइंट आपके लिए एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। अब जब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी वो एग्जिस्ट करता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सच दैट ए स्क्वायर ए क्यूब आर नॉन जीरो मैट्रिक्स
बट A4 इज जीरो मैट्रिक्स देन A माइनस बी ए वन आई माइनस ए। तो देखिए इसमें इन्वर्स पूछा गया, पहले तो इसको ठीक कर लें। तो आई माइनस ए का जब हम इन्वर्स करेंगे और जब हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, यानी सब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो सब प्लस के ऐसे ही चलते रहेंगे लगातार। अब देखिए इसमें क्या है प्लस के A4, तो जब आप इसको करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि A4 इज अ जीरो मैट्रिक्स, तो इसके आगे की सारी जीरो मैट्रिक्स होंगी, इसमें ये कहा जाएगा। तो A प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, यानी आपका आंसर कौन सा आना चाहिए, डी ऑप्शन आना चाहिए। तो इन्वर्स पूछा गया है, इसको ठीक कर लेना भाई। 1369वां क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रैंक पूछी गई है, तो रैंक निकाल लेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन R2 में लगा देंगे, R2 माइनस 2R1, ऐसी R3 में लगा देंगे, R3 माइनस 3R1, और जब आप लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 2 4, ये हो जाएगा 0, और 4 माइनस के 4 ये भी 0 हो जाएगा, और 7 माइनस के 8 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस 8 और ये 0 हो जाएगा आपके लिए। 3 माइनस के 3 0 हो जाएगा, और 6 माइनस के 6 ये भी 0 हो जाएगा, और ये 6 10 माइनस के 12 माइनस के 2, तो नॉन जीरो रो 3 ही हो रही हैं, क्योंकि डिटर्मिन इससे नीचे के सब 0 बन गया, तो आपके लिए नॉन जीरो रो 3 हो रही हैं, तो रैंक इसकी 3 आनी चाहिए भाई। इसकी रैंक कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। रो 2 जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो यही आ रहा है, लगा लीजिए एक बार और फिर से कर लीजिए। 1 2 4 है, तो ये 2 आ गया आपके लिए, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस के 4 0, 7 माइनस के 8 माइनस 1, और R3 में लगाएंगे तो 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस के 12 माइनस के 2, हाँ तो 3 आएगी भाई इसकी रैंक, क्योंकि हमारा तो रूल जो कहता है वो यही कहता है कि हम इसके नीचे का सब 0 बना लेते हैं, तो वो 0 बन गया, तो इसलिए रैंक कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजॉइंट ए निकालना है, तो हाँ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। देखिए हम एक बात जानते हैं कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, और n कितना 3/3 का, तो ए का डिटर्मिनेंट की पावर 3-1, यानी ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसका ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट यानी 1 2 3 और 1 3 4 1 4 3, ये डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। तो 9 माइनस के कितना हो जाएगा, 9 माइनस के 16 माइनस के 2, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 4, और ये प्लस के 3, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के ये आपका 7 हो जाएगा, और माइनस का 7 और प्लस का ये कितना हो जाएगा आपके लिए, प्लस के 2 हो जाएगा भाई ये आपके लिए, और ये प्लस के 3 हो जाएगा। तो ये माइनस के 2 बच रहा है, तो -2 रख दीजिए, -2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको ठीक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यूनिक सॉल्यूशन जब होता है जब रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए स्टार बराबर आपके लिए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाए। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 x y z, तो आप ए का रैंक 3 जब आती है जब आप उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 3 - 1 लैम्डा 2 1 1 और 1 2 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रख दें। तो जब नॉट इक्वल टू 0 तो लैम्डा निकल जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेना आप, तो सोल्व कर लेंगे तो लैम्डा नॉट इक्वल टू -7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको नॉट इक्वल टू 0 इसलिए रखना है क्योंकि रैंक 3 बनानी है, और 3 जब आएगी जब आपके लिए क्या बन जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी 3/3 की। चलिए तो ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए ये तो करेक्ट होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्या होगा, ये भी नहीं होगा करेक्ट। हाँ ये आपके लिए करेक्ट बन सकता है डी वाला। जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और कितना आएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के ba, और माइनस के आपके लिए a भी आएगा। और जब आप इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस के ab और माइनस के ba, और ये आपका प्लस के बी स्क्वायर आएगा, ये आएगा। तो देखिए ये ए बी से ये भी कट जाएगा और बी ए से ये, तो इसलिए ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 2b स्क्वायर, ये माइनस के माइनस। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताइए कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में तो डिटर्मिनेंट को 1 - 3 2
2 लैम्डा 5 4 2 1 का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर रखते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 लैम्डा माइनस के 10 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस के आपके लिए कितना हो जाएगा भाई 2 माइनस के ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस के 2 ये हो जाएगा, और ये 4 माइनस के 4 लैम्डा हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस के 10 प्लस के 6 और माइनस के ये कितना हो जाएगा, नहीं इसको माइनस कर लीजिए 18 और हाँ ये 18 आ जाएगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस के 10 और प्लस के 3 की 18 3 आपके लिए हो जाएगा 54, माइनस के आ जाएगा माइनस के कितना आ जाएगा 54, और ये प्लस के कितना हो जाएगा प्लस के 8 और माइनस के 8 लैम्डा। तो जब हम इसे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 7 लैम्डा हो जाएगा ये, और इसको हम माइनस के कितना निकाल पाएंगे, ये माइनस के आ जाएगा 8 यानी माइनस के 2 ये आ गया 56। तो यहाँ से जो आ जाएगा लैम्डा बराबर माइनस के 8 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बताइए। तो इसमें एक काम कर लीजिए आप, कैले हैमिल्टन लगा लीजिए, यानी 2 माइनस लैम्डा -1 2 माइनस लैम्डा। तो जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 -1 हो जाएगा फिर से, क्योंकि प्लस तो ये हो गया और -1 वैसे आता है। तो 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस के 4 लैम्डा और माइनस के 1, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा और माइनस के प्लस के 3। यानी जब हम कैले हैमिल्टन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस के 4a और माइनस के प्लस के 3i। तो i बराबर अल्फ़ा बराबर जो आ रहा है वो माइनस के 3 आ रहा है। अल्फ़ा बराबर कितना आ रहा है माइनस के 3, क्योंकि इसकी कंपेयर कर देंगे इससे, तो माइनस अल्फ़ा बराबर 3 आ जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर माइनस के 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार और आ चुका है ये क्वेश्चन। आपको पहले डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट हो गया माइनस के 4 और माइनस के 15 यानी कि माइनस के 19। और जब आप एडजॉइंट ए निकालेंगे, इसको चेंज करेंगे आपस में, तो ये माइनस के 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और जब आप करेंगे तो ये माइनस के 3 हो जाएगा और माइनस के 5। अब जब आप ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए और अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए आपका आ गया माइनस के 1 अपॉन प्लस के माइनस के 19 ये आ रहा है, माइनस के 5 और 2 माइनस से, और तो 1 अपॉन 19 हो जाएगा। तो ये 2 3 5 और -2 हो जाएगा। तो ये फिर से ए के बराबर आ गया, यानी कि 1 अपॉन 19 और ये ए के बराबर आ गया, तो ये 19 ए इनवर्स बराबर ए आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा आपके लिए। तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए जो दे रखा है, डिटर्मिनेंट ए -1 है और डिटर्मिनेंट बी आपके लिए 3 है। तो डिटर्मिनेंट आपको 3ab निकालना है, तो वो हो जाएगा 3 की पावर आपके लिए कितनी हो जाएगी, 3/3 की मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर 3 है तो 3 आ जाएगा, और ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा 27 और -1 और 3। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है माइनस के 81 आ रहा होगा, तो आंसर कितना आ रहा है माइनस के 81, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, यानी ए बी बराबर ए दे रखा है और बी ए बराबर बी दे रखा है। तो जैसे आपको बताना है कि बहुत आइडम्पोटेंट है क्या, तो आइडम्पोटेंट क्या होगी जब बी ए स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा और बी स्क्वायर बराबर, तो ज़रा ए स्क्वायर करिए, तो ए स्क्वायर हो गया ए बी और ए बी। जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ए, ये हो जाएगा, और इसको बी को अलग, बी ए कितने के बराबर है, बी ए बी के बराबर है, तो ए बी और बी हो जाएगा, और ए बी कितने के बराबर है, ये ए के, तो ए बी, और फिर से ए कितने के, ए के, तो ये ए, जब ए बी बराबर ए होता है और बी ए बराबर बी होता है तो ए स्क्वायर बराबर ए आता है और बी स्क्वायर बराबर ऐसे ही कितना आ जाएगा बी। तो ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती हैं, बोथ ए एंड बी आर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए हमने क्या करा, ए स्क्वायर ए बी करा, फिर ए बी की वैल्यू बी रखी, फिर बी रखी, तो ये ए बी फिर से ए के बराबर बन गया और ए बी फिर से ए के बराबर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि आप बताइए ए बी दे रहे हैं तो सी का मान बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से सी बराबर जो हो जाएगा वो माइनस के 4a और प्लस के 3b हो जाएगा। तो जब आप -4 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस के 8 और माइनस के आपके लिए 12 हो जाएगा और माइनस के 16,
और प्लस 3 में से b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में आपके लिए 6 हो जाएगा और 3 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा भाई 3 से। जब आप इनको जोड़ेंगे दोनों को तो ये प्लस के 2 बच रहा है आपके लिए और ये 1 बच रहा है और ये 0 हो रहा है और ये आपके लिए माइनस के 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है 2 1 0 -1 यानी बी ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन है आपके लिए हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत आसान है। ए बी बराबर एक्स पहले बना लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बीएससी का क्वेश्चन है। 1 1 1 और ये है 1 2 3 और 1 2 लैम्डा और इसमें आपके लिए क्या है, बी क्या है, बी है वो एक्स, वो ए एक्स बराबर बी होता है सॉरी, तो एक्स बाई जेड है और बी आपके लिए है आपके लिए 6 10 और म्यू। और जब आप इसको ए स्टार निकालेंगे तो ए स्टार क्या हो जाएगा, ए स्टार हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा और ये आपके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके लिए 6 10 और म्यू। क्लियर। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आर रो 2 में आप लगाएंगे रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 आप लगाएंगे रो 3 माइनस रो 1। क्लियर। तो जब आप इसको करेंगे तो 1 1 1 और ये 6 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 और ये 6 माइनस यानी 4 हो जाएगा 10 माइनस 6, ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा और लैम्डा माइनस 1 ये हो जाएगा और म्यू माइनस 6 ये। एक बार और लगा दीजिए। जब आप रो 2 को करेंगे रो 2 माइनस के रो 3 में करेंगे रो 3 माइनस रो 2 तो आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 1 1 0 1 2 तो ऐसे ही रहेगा और 0 लैम्डा माइनस 3 और कंडीशन बन जाएगी यहाँ पर, ये बन जाएगी 6 4 और म्यू माइनस 10। अब देखिए हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होते हैं जब रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए स्टार और लेस देन एन। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, 3 से छोटा 2 और 2 कब होगा, जब लैम्डा माइनस 3 को भी 0 रख देंगे और म्यू माइनस 10 को भी 0 रख देंगे। तो लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर आपके लिए 10, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि लैम्डा की वैल्यू बताइए, डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। देखिए पहले इसे ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिखे हैं तो ये आपके पास बन रहा है लैम्डा 1 1 और 1 लैम्डा 1 और 1 1 लैम्डा और आपके लिए कितना बन रहा है, यहाँ से एक्स वाई जेड हो गया ये और ये आपके लिए कंडीशन हो गई 1 लैम्डा लैम्डा क्यूब। जब आप ए स्टार लिखेंगे इसमें तो ए स्टार जो बन गया वो बन गया 1 वो लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा और आपके लिए कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 1 लैम्डा और लैम्डा क्यूब। जब आप इसमें लगाएंगे यहाँ से रो ट्रांसफॉर्मेशन तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए यहाँ पे पहले इसको इंटरचेंज कर लीजिए भाई। इसको इंटरचेंज करेंगे रो 2 से रो 1 को तो आपके लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 लैम्डा 1 और यहाँ पर भी लैम्डा आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके लिए लैम्डा 1 1 और ये आपके लिए 1 आ जाएगा और ऐसे ये 1 1 लैम्डा और लैम्डा क्यूब हो जाएगा। तो ये कंडीशन बन रही है। जब ये कंडीशन बन रही है तो जब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे यानी R2 में क्या लगाएंगे, R2 माइनस के लैम्डा R1 लगाएंगे और R3 में क्या लगाएंगे, R3 माइनस के R1 लगाएंगे। तो जब हम इसको लगाएंगे तो ये बन गया 1 लैम्डा 1 और ये लैम्डा, ये बन गया लैम्डा माइनस के 0 हो जाएगा और 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस के लैम्डा, ये हो जाएगा 1 माइनस के लैम्डा आपके लिए और ये 1 माइनस ये भी 0 हो जाएगा आपके लिए, नहीं 1 माइनस लैम्डा ये भी 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे 0 और ये 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा और लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा ये और ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस के लैम्डा। ये कंडीशन बन गई। अब इसको आपको बनाना है तो ये जब अगर आप 0 रख देंगे, अगर लैम्डा का मान हमने 0 रख दिया तो ये हाँ ठीक है, लैम्डा का मान 0 रखने से होगा क्या आपके लिए, ये कंडीशन आपके लिए बन जाएगी, ये लैम्डा का मान देखिए सेटिस्फाइड ही कराना पड़ेगा इसमें। 0 रख देंगे तो 1 0 1 0 और ये 0 और 1 1 और 1
और 0 और माइनस के वो 1 और माइनस के 1 और ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बस। तो जब ये 0 हो जाएगा तो रैंक जो है इसके लिए आपके लिए कोई हल नहीं निकलेगा, तो इसमें 0 रख लेना भाई, सेटिस्फाइड ही करा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ये पहले भी आ चुका है भाई क्वेश्चन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर आपके लिए यूनिक सॉल्यूशन हो या 0। तो इसका आंसर पहले भी मैं करा चुका हूँ, a + b + c = 0 आया होगा, यानी पिछली वीडियो में आप ये क्वेश्चन को देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द रूल ऑलवेज होल्ड टू मैट्रिक्स जब a b = b होगा। भाई देखिए a + b और a - b करेंगे तो a - b करेंगे तो आएगा a² और माइनस के ab और प्लस के ba ये आएगा, और माइनस के कितना आएगा b²। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी ये कटेंगे, यानी ab रख दें इसकी जगह भी, क्योंकि हम ba मान रहे हैं तो आपके लिए ये कट जाएगा, तभी ये होल्ड करेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम इसमें से बता देंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट एडजॉइंट ये इतने के बराबर नहीं होता, ए डॉट एडजॉइंट, बाकी सब ये फॉर्मूले हैं भाई। एडजॉइंट से बाहर निकालेंगे तो जितनी पावर होती है उतना आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स एक ऐसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत होती है कि उसके डायगोनल एलिमेंट सब क्या हो जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं। जब डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो या आप ऐसा समझ लिए a' = -a हो जाता है। तो a' = -a हो जाता है, तब भी आपके लिए ये जो डायगोनल के एलिमेंट 0 होने से a का डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 1 ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, या तो आप सेटिस्फाइड करा लीजिए। जैसे हम पहला ऑप्शन 2 रखें तो 0 3 3 3 और 4 2 5 3 5 2 ये बन रहा है। तो इसमें देख लीजिए आपके लिए अगर पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, या पहले ऑप्शन से 0 बन रहा है, या आप देखिए अगर ऐसे सोल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे एक तरीका ये होता है कि 2 4 और 4 इनका सम करें, तो सम जो आ रहा है वो इसका आ रहा है 8 और 2 10। अब 10 में क्या क्या आना चाहिए वो फिर हिसाब लगाना पड़ेगा, तो आप सेटिस्फाइड करिए। 2 से नहीं हो रहा, -2 से -1 रखिए, तो देखिए 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, हाँ ये एक जैसी हो जाएगी फिर तो। और ये 3, ये भी 3 और ये 5, जब हम -1 रख देंगे, सॉरी 5 ही आ जाएगा, -1 रखने से ये 5 हो जाएगा 5, ये 3 5 और ये भी 5। तो देखिए आप वैसे ही समझ में आ रहा है, -1 रखने से 2 रो एक जैसी हो रही हैं, तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो -1 सेटिस्फाइड करा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करने का तरीका एक ये है कि k = 1 ही रख लो, सिर्फ 1 रख के ही सोल्व कर लो। k = 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, k = यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और k = 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, k = 1 रखने से ये आपके लिए 4 आ जाएगा, और 1 रखने से ये भी 1 आ जाएगा, और 1 रखने से ये m, तो m, क्योंकि m के टर्म में m भी 1 रख लीजिए 1 मिनट के लिए, m भी 1 रख लीजिए, बस इतने को सोल्व कर लीजिए, वो ही सम आ जाएगा m = 1 रखने से। और ये कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा 4, तो 0 आ रहा है, तो असल में इसका सम 0 आएगा। m = भी 1 रख लीजिए और k = भी 1, तो आपको ज़्यादा सोल्व नहीं है। या फिर m = 2 रख लीजिए, 2 तक एक्सपेंड, तो फिर दोनों का सम, तो इससे बढ़िया 1 ही रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि ए और बी 5x5 मैट्रिक्स, देखिए जो छोटी रैंक होती है, जब ए बी की रैंक निकालनी होती है तो इन दोनों में जो छोटी होती है, जो छोटी 3 है तो 3 आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है ये, इस तरीके से जो भी दोनों में मिनिमम होगी वो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड लैम्डा, क्या कहा, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड लैम्डा इज अ स्केलर, देन एडजॉइंट लैम्डा ए इज इक्वल टू। तो लैम्डा की जो पावर बाहर निकलेगी वो n-1 में निकलेगी, इसमें n-1, यानी जब एडजॉइंट करते हैं तो बाहर जब निकालते हैं जितनी बाई जितने की मैट्रिक्स होती है, तो ये फॉर्मूला होता है भाई इसका। एडजॉइंट अगर हम लैम्डा ए करेंगे तो लैम्डा क्योंकि स्केलर है तो बाहर निकलेगा तो n-1 जितने बाई जितने का, तो एडजॉइंट ए के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक बतानी है। अब जब रैंक बतानी है तो इनको 0 बना लो, इसको 0 बना लो। तो देखिए इसको 0 बनाएंगे तो रो 2 में आप हेल्प लगाएंगे, रो 2 -2 रो 1, और रो 3 में आप लगाएंगे रो 3 -3 रो 1।
तो जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 0, और ये 3 माइनस के आपके लिए कितना हो जाएगा, 3 माइनस के 4 माइनस के 1 आ जाएगा, और 4 माइनस के कितना आ जाएगा 6 यानी माइनस के 2 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और 4 माइनस के 6 यानी माइनस के 2 आ जाएगा, और ऐसी जब आप करेंगे 5 माइनस के 9 यानी माइनस के 4 आ जाएगा। जब आप इसमें लगाएंगे रो 3 में, तो रो 3 में आप क्या लगाएंगे, इसको 0 बनाएंगे ना, तो रो 3 और माइनस करेंगे 2 रो 2। जब आप इसको करेंगे तो 1 2 3 ऐसी 0 -1 -2 ऐसी 0, ये भी 0 बन गया, और माइनस के 4 ये है, और माइनस माइनस प्लस के 4 ये भी 0, तो 2 बन रही हैं नॉन जीरो रो। तो रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो रैंक कितनी हो जाएगी, 2, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी। तो आसान है क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फॉर अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑफ ओड ऑर्डर देन द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने बता दिया, वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, 0 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा ए आपके लिए बी और सी, और इसका मान निकालना। देखिए अगर आप ऐसे सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ए क्यूब निकालने में ही काफ़ी टाइम चला जाएगा। आई 0 0 माइनस आई, इसकी मल्टीप्लाई फिर आई 0 0 माइनस आई से करें, फिर उसके बाद एक बार और करें तो क्यूब निकलेगा, फिर बी वाला भी ऐसे ही निकलेगा क्यूब, या आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मूले से भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रख लीजिए, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो आप डायरेक्ट ही इसको याद रख लीजिए, 0 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इफ़ द रैंक ऑफ अ 5x5 मैट्रिक्स ए इज़ 3 देन द रैंक ऑफ एडजॉइंड ए। अगर 5x5 मैट्रिक्स है आपके लिए, और उसकी रैंक जो है मैट्रिक्स ए की आपके लिए कितनी दे रखी है, 3, तो भाई ये भी आपके लिए 3 हो जाएगी, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि एडजॉइंट की मैट्रिक्स उतनी ही आती है जितनी की आपकी ए की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा सिस्टम हमें दे रखा है और नो सॉल्यूशन के लिए पूछा है। तो देखिए इसमें हम ए एक्स बराबर आपके लिए ए एक्स बराबर बी की फॉर्म बनाएं, तो ये आपके लिए बन रहा है क्या, ये बन रहा है लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा, और ये है एक्स वाई जेड, और ये है आपके लिए बी 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे सोल्व, और सोल्व करने के लिए आप क्या काम करें, इसको आप जब ए स्टार बनाएंगे यहाँ, तो ए स्टार आपका बनेगा लैम्डा 1 1, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1 लैम्डा 1 और लैम्डा हो जाएगा, और 1 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर। जब आप इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आप क्या काम करेंगे, यानी आप इसके देखिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए स्टार बराबर नहीं होनी चाहिए रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए बराबर नहीं होगी अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा को आप नॉट इक्वल टू वो 0 रख दें, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी और ए स्टार की 3 रह जाएगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने से आपका कितना आएगा, इसको सोल्व करके देख लीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके लिए, इसमें आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, कॉलम 1 में आप लगाइए कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। लैम्डा प्लस 2 1 1, और ये कितना रहेगा 1 लैम्डा प्लस 2 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके लिए, ये लैम्डा और 1, और ये भी लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा, और 1 और लैम्डा। जब आप इसको करेंगे तो इसमें से लैम्डा प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा 1 1 1 1 लैम्डा 1 1 1 1 लैम्डा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, और कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा आप करेंगे तो 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस के 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 होने के बाद ये कितना आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने के बाद लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लैम्डा बराबर 1 रखने से ये देखिए सब एक जैसा हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर -2 ले लेना इसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। इसको नहीं रखना है, ठीक है, बस इतना काम आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट आर गिवन फॉर अ, इसमें मेरे हिसाब से आपके दोनों करेक्ट होने चाहिए, बोथ, क्योंकि इन्वर्टेबल हो जाएंगे। बाकी आप एक बार देख लेना, इसको चेक करके मैं भी बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, या तो आप इसमें डायरेक्ट ही कर सकते हैं, और डायरेक्ट ना करना चाहें डायरेक्ट ही करके देख लीजिए। तो -1 और ये -1 हो गया, और माइनस 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 के जेड वाई हो गया,
और माइनस के एक्स ये हो गया, और ये कितना हो गया माइनस के बाई हो गया, और माइनस माइनस प्लस के बाई जेड हो गया, और ये माइनस के एक्स ये हो गया, और ये कितना हो गया माइनस के जेड बाई और माइनस के जेड। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 1 प्लस जेड वाई आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस के एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस मतलब प्लस एक्स वाई जेड और प्लस के एक्स जेड। तो ये कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो डी ऑप्शन आ गया, इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैंक पूछी है इसमें, तो रैंक पूछी है तो पहले तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लो। डिटर्मिनेंट 3 -1 2, माइनर ऑर्डर से देख लेते हैं। 2 4 -3 1 और -2। देखिए अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों एक जैसी बन जाएंगी, यानी 0 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ए जो आ जाएगी वो लेस देन आपके लिए कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब 2/2 देखते हैं, वो तो 0 नहीं बन रहा, जैसे इसे देख लें तो ये हो गया 6, और ये माइनस 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 के 6 ये 0 बन रहा है। इन दोनों को देख लें, क्या ये 0 बन रहा है? हाँ। -4 ये भी 0 बन रहा है। क्या ये बन रहा है? हाँ ये भी, यानी सब 0 बन रहे हैं। तो इसकी जो रैंक आनी चाहिए, अगर कोई एक भी नॉन 0 बन रहा है तो उसको देख लीजिए। जैसे 3 6 अगर इसे ले लें, 3 2 -6 4 को, हाँ इन दोनों को ले लें तो आपके लिए कितना बन गया 12, और माइनस के ये माइनस माइनस प्लस के 12। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 बन गया, तो रैंक 2 आ गई। माइनर ऑर्डर से मैंने कर दिया है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है 3/3 का तो उससे छोटी हो जाती है, तो फिर 2/2 का एक भी अगर नॉन 0 आ गया तो वो रैंक 2 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि इज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी इज द स्क्वायर सी देन बी। देखिए ए को जब हम सिमेट्रिक और उसमें लिखते हैं तो मैंने पहले ही बताया था a + a का डैश लिखते हैं, और प्लस 1/2 a - a का डैश, ये सिमेट्रिक होता है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ही हमसे पूछा है, बी पूछा है ना कि बी क्या होगा, तो बी हो जाएगा आपके लिए 1/2 a - a डैश। तो a - a डैश हो जाएगा, तो 1/2 आप 1 मिनट 1/2 को एक साइड रखिए, पहले आप इसको कर लीजिए। यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे, a कितना है, a है 6 8 5 4 2 3 9 7 1, और इसका ट्रांसपोज करके माइनस कीजिए 6 8 5 4 2 3 और 9 7 1। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपके लिए 0, और 8 - 4 4 आ जाएगा, और ये माइनस के 4 ये आ जाएगा, और माइनस के 4 ये आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, और ये 3 माइनस के ये कितना आ जाएगा 3 माइनस के 4 आ जाएगा, ये भी आपके लिए, और 9 यानी ये भी 4 आ जाएगा, और ये भी 4, और ये 0। और जब आप इसमें 2 से और 1/2 कराएंगे तो 1/2 करने से 0 2 -2 -2 0 -2 2 2 और 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि हमसे इस स्क्यू सिमेट्रिक पूछा है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक पूछा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ले लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे करेंगे ना, जैसे ए कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, आप ए कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 2/2 की मान लीजिए नॉन सिंगुलर की फॉर्म में, जैसे 1 2 3 4 अब मान लें 1 मिनट के लिए। तो जब इसको देखें तो ए का डिटर्मिनेंट आपके लिए, ए का ट्रांसपोज देखो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 - 6, यानी कि 4 - 6 ये -2। जब आप ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 और 3 4 हो जाएगा। तो जब आप इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आपका कितना आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 - 6 -2, तो बराबर आएगा। लेकिन इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 0 आ जाए, 0 के बराबर नहीं होगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू है ना, दोनों का सम 0 के बराबर नहीं होगा, तो यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वर्स बताना है आपके लिए। इन्वर्स बताना है, क्या आपको दिया हुआ है ये 2 -3 -4 और 2। तो देखिए पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया 4, और वो 4 और प्लस के माइनस के, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12, यानी माइनस के कितना बचेगा, माइनस के 8 बचेगा। तो जब आप एडजॉइंट ए निकालेंगे इसका, तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा 2 2, इसको तो इंटरचेंज कर लो, इसमें माइनस से तो 3 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/8 इन्वर्स इसका 2 3 4 2। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 1/8 माइनस के 1/8 2 3 4 2, यानी माइनस वाले के साथ। तो माइनस वाले के साथ आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है।
तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। जिस क्वेश्चन में भी आपको लगता है एरर है तो आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए, वहाँ बताइए या कमेंट कीजिए। आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए थे। ये सीरीज़ लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम पेज @grace academic से ज़रूर जुड़ जाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।